जो बोले सो निरतै। जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलया दिलदार। रविदास खोजा दिल अपना तो मिलया दिलदार। अमृतवाणी जगत गुरु गुरु रविदास महाराज ज्यों की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम। खोजत किंथ फिरै रे तेरे घट मह सिरजनहार टेक। कस्तूरी मृग पास है रे ढूंढत घास फिरै। पाछै लागो काल पारधी छिन मह प्राण हरै। ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी जामे चित न धरै। सहस्तार महाभवर गुफा है भवरा गूंज करै। दिल दरिया हीरा लाल है गुरमुख समझ परै। मर जीवा को सैन बिचारै तो हीरा हाथ परै। कह रविदास समझ रे संतों एहो पद है निर्वाण। एहो रहस को खोजै बुझै सो है संत सुजान। कह रविदास समझ रे संतों एहो पद है निर्वाण। एहो रहस को खोजै बूझै सो है संत सुजान। सतनाम। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी का यह पावन पवित्र शब्द गुरु रविदास महाराज जी के मुख से उच्चारण किया गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस शब्द के माध्यम से गुरु रविदास महाराज जी हम सब सांसारिक जीवों को उपदेश देते हैं, समझाते हैं कि जो परम पिता परमात्मा है जिसने ये पूरी सृष्टि रची है, वो परम पिता परमात्मा हर घट में हर कण कण में विद्यमान है। हम सब के अंदर ही वो परम पिता परमात्मा विराजमान है। गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज जी कहते हैं खोजत किंथ फिरै तेरे घट में सिरजनहार। कि जो यह इंसान है परमात्मा को अज्ञानता के कारण इधर उधर ढूंढता फिरता है। हजारों किलोमीटर तीर्थों पर जाता है, मंदिरों मस्जिदों में जाता है, अनेकों उपाय करता है। किसी ने माथे पर तिलक लगाए हुए हैं, गले में मालाएं पहनी हुई हैं। कोई अन्न त्यागता है उस परमपिता परमात्मा को ढूंढने के लिए, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। सब अलग अलग तरीके से उस परमपिता परमात्मा को ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन गुरु रविदास महाराज जी हमें यहाँ बता रहे हैं कि खोजत किंथ फिरै तेरे घट में सिरजनहार। कि हे जीव, तो उस परमपिता परमात्मा को कहाँ दर दर ढूंढ रहा है। वो परमपिता परमात्मा तो तेरे अंदर बैठा हुआ है, तेरे शरीर में बैठा हुआ है। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, हम लोग उस परमपिता परमात्मा को दर दर इधर उधर ढूंढ लेंगे, लेकिन हम अपने अंदर की खोज नहीं करते हैं। महाराज जी कहते हैं का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलया दिलदार। कि हम मंदिरों मस्जिदों में उस परमपिता परमात्मा को ढूंढते हैं, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, मंदिरों मस्जिदों में वो परमात्मा की प्राप्ति का हमें ज्ञान मिलेगा कि वो परमपिता परमात्मा कहाँ है। जो धार्मिक ग्रंथ है वो भी यही बात समझाते हैं कि वो परमपिता परमात्मा हम सबके अंदर बैठा हुआ है, हम सबके अंदर विराजमान है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने मंदिर मस्जिद तीर्थों पर जाना है तो जाइए, जरूर जाइए। हमें देखना चाहिए कि हमारे संतों महापुरुषों में हमारे गुरुओं का जो दरबार है वो कैसा है। घूमने के लिए जरूर जाइए परमपिता परमात्मा को वहाँ पर, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी ये सोच कर मत जाइए कि वहाँ पर हमें वो परमपिता परमात्मा मिलेगा।
वो परम पिता परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमें उसको अंदर से ढूंढने की जरूरत है। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत मीराबाई जी जब उस परम पिता परमात्मा को दर दर ढूंढ रही थी, उसने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ पर उन्होंने परम पिता परमात्मा को नहीं ढूंढा। फिर किसी ने उनको बताया कि जिसको तू दर दर ढूंढ रही है उसको उसकी प्राप्ति का रास्ता एक ही इंसान बता सकता है, वो काशी बनारस में बैठा है, गुरु रविदास महाराज जी। जब मीराबाई जी गुरु रविदास महाराज जी के पास पहुंची और उनको बोला कि मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर उस परम पिता परमात्मा को नहीं खोजा, लेकिन वो परम पिता परमात्मा मुझे कहीं पर नहीं मिला, तो गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि मिलेगा भी कैसे, दर दर इधर उधर सारी जगह ढूंढ लिया, लेकिन जहाँ पर वो परम पिता परमात्मा विराजमान है वहाँ पर तो तुमने ढूंढा ही नहीं। तो मीराबाई जी ने कहा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर मैंने नहीं ढूंढा। तो महाराज जी ने कहा तेरे घट में है सिरजनहार, कि वो परम पिता परमात्मा तेरे अंदर बैठा हुआ है। तो मीराबाई जी ने कहा मैं तो उसको दर दर ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो परम पिता परमात्मा मेरे अंदर ही बैठा हुआ है। तब मीराबाई जी ने गुरु रविदास महाराज जी से नाम शब्द लिया और उस परम पिता परमात्मा की को अपने अंदर से खोजा, श्वास श्वास उस परम पिता परमात्मा का नाम जपा। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं तोड़ू न पाती पूज न देवा, सहज समाधि करूं हर सेवा। तो मीराबाई जी ने अमृत वेले उठकर समाधि लगाई और उस परम पिता परमात्मा के नाम की भजन बंदगी की और उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर से ही खोजा और मीराबाई जी संत मीराबाई जी बन गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी हमें भी उस परम पिता परमात्मा को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बस हमने अमृत वेले उठकर सच्चे गुरु से नाम शब्द लेकर उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर से ही खोजना है, जैसे हमारे गुरु रविदास महाराज जी ने हमें उपदेश दिया है। आगे महाराज जी कहते हैं कस्तूरी मृग पास है रे, ढूंढत घास फिरै, पाछै लागो काल पार दीछिन महाप्राण हरै। कि जिस प्रकार हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, उसको उसकी खुशबू आती है और वो उसको इधर उधर घास पर ढूंढता फिरता है, इसी तरह इंसान अज्ञानता के कारण उस परम पिता परमात्मा को भी इधर उधर ढूंढता है। वो मृत्यु रूपी शिकारी हमारे पीछे लगा हुआ है, जब समय आएगा पल भर में वो प्राण छीन लेगा। इसलिए संगत जी देरी ना करो, जितना जल्दी हो सके उस परम पिता परमात्मा के नाम से जुड़ो। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई लोग कहते हैं कि हम कल से नित्यनेम शुरू करेंगे, कल से पाठ शुरू करेंगे, कल से भजन बंदगी करेंगे। संगत जी पल पल बीतता जा रहा है और हम इन श्वासों को ऐसे ही गवा रहे हैं। यह मानव शरीर हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, यह मानव जन्म दुर्लभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। कि इस परम पिता परमात्मा की कृपा से हमें यह मनुष्य देही मिली है और उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी के बगैर हम इसको व्यर्थ गंवा रहे हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, जब तक हमारे पास यह शरीर है तब तक हमारे पास मौका है उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी करने का, अच्छे कर्म करने का, मानवता की सेवा करने का। जहाँ ये शरीर खत्म हो गया तो मौका भी चला जाएगा गुरु प्यारे साध संगत जी। इसलिए जब तक हमारे पास यह शरीर है तो इस शरीर का फ़ायदा उठाइए और भजन बंदगी कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए। क्योंकि जब अंत समय में मृत्यु के बाद जब हम धर्मराज की कचहरी में खड़े होंगे तो हमसे हमारे कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा। धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा। तो जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब लिया जाएगा तो वहाँ पर हम क्या मुख लेकर खड़ेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, वहाँ पर हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी कीजिए, क्योंकि वहाँ पर उस परम पिता परमात्मा का नाम लिया हुआ ही हमारा सहाय होगा और जो हमारे अच्छे बुरे कर्म होंगे वही हमें दिखाए जाएंगे। तो इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी परमात्मा का नाम जपिए और अपने कर्म निर्मल कीजिए। आगे महाराज जी कहते हैं ईडा पिंगला सुख मन नाड़ी, जा मैं चितना धरै, संस्तार महा भंवर गुफा है, भंवरा गूंज करै।
महाराज जी हमें इस पंक्ति के द्वारा बता रहे हैं कि कैसे उस परमात्मा का नाम जपना है, कैसे उसकी खोज करनी है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जहाँ दोनों नाड़ियाँ इकट्ठी होती है, त्रिकुटी में ध्यान लगाकर आँखों के बीच में ध्यान टिकाकर उस प्रभु को अपने मन में याद करना है। तो संगत जी हमें सहज समाधि लगाकर, जिस प्रकार महाराज जी हमें कहते हैं, तोड़ू न पाती पूजना देवा, सहज समाधि करो हर सेवा। किसी वहम भ्रम में न पड़कर कोई धूप अगरबत्ती, कोई फूल जल नहीं चढ़ाना, केवल सहज समाधि लगाकर उस परमपिता परमात्मा को अपने मन में बसाना है और अपने अंदर से ही उस परमपिता परमात्मा की खोज करनी है। गुरु की मूरत मन विख्या, धरो सो हरदम ध्यान। और उस परमपिता परमात्मा की गुरु रविदास महाराज जी की जो मूरत है, स्वरूप है, उसको अपने ध्यान में लगाना है और श्वास श्वास सोहम सतनाम का जाप करना है। या आपने जो भी जिस भी गुरु से नाम शब्द लिया है उस शब्द का नाम जप करना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले उठे उस परम पिता परमात्मा के ध्यान धरिए, भजन बंदगी कीजिए। धीरे धीरे ही आपकी जो है समाधि उस परम पिता परमात्मा के नाम में लगने लग जाएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो अभ्यासी लोग हैं उनको पता है कि शुरू में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है समाधि लगाने की, ध्यान टिकाने की, लेकिन जब हम अभ्यास शुरू करते हैं, हर रोज़ समाधि लगाकर अपना नित्य नेम बना लेते हैं, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन हमारी जो है समाधि एक दिन जरूर लग जाती है। जैसे किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, मन टिकदा टिकदा टिक जाना, हर हर का सिमरन किया कर। कि बस हमने उस परम पिता परमात्मा की बात माननी है, अपने गुरु रविदास महाराज जी की बात माननी है और श्वास श्वास उस परम पिता परमात्मा का नाम जपना है। धीरे धीरे अपने आप ही हमारा मन जो है उस परम पिता परमात्मा के नाम में टिकना शुरू हो जाएगा और जो हमारे अंदर के जो विषय विकार है वो धीरे धीरे नीचे बैठने लग जाएंगे। जिस प्रकार गुरु प्यारी साध संगत जी, गंदा पानी होता है, अगर हम उसको गंदे पानी को जिसमें रेत मिला हुआ है, मिट्टी मिली हुई है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए स्थिर रहने दें हम, तो जो मिट्टी है, जो रेत है, वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है, उसकी गंदगी और साफ पानी जो है वो अपने आप ही ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार जब हम समाधि में बैठेंगे तो हमारे भी जो जिसके कारण हमारा जो मन है मैला हो चुका है, वो विषय विकार धीरे धीरे नीचे दब जाएंगे और जो हमारे अच्छे गुण हैं, उस परम पिता परमात्मा के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे और फिर हमारे में उस परम पिता परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कि जब हम समाधि लगाएंगे, उस परम पिता परमात्मा का नाम जपेंगे, तो हमारे में और उस परम पिता परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा और जो उस परम पिता परमात्मा के गुण हैं वो भी हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे संत महापुरुष नाम जपते हैं, संत महापुरुषों ने नाम जपने का सबसे श्रेष्ठ समय अमृत वेले का बताया, क्योंकि उस समय ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, शांत माहौल होता है, नेगेटिव माइंड सो रहे होते हैं और पॉजिटिविटी होती है। उस समय ध्यान अच्छे से लगता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, बबीहा अमृत वेले बोलिया। जब अमृत वेले बबीही ने उस परम पिता परमात्मा से पुकार लगाई तो उसकी अरदास उस परम पिता परमात्मा के दरबार में सुनी गई। जब हम अमृत वेले उठकर उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करेंगे, तब हम धीरे धीरे भंवर गुफा की तरफ प्रवेश करना शुरू करेंगे। भंवर गुफा चौथी रूहानी मंजिल है, जहाँ प्रभु का नाम गूंज रहा है। वहाँ पर सारी नाम जपने वाली रूहें होती है और हर तरफ परमात्मा का नाम चल रहा होता है। आगे महाराज जी कहते, दिल दरिया हीरा लाल है, गुरुमुख समझ परै, मर्जी वाकी सैन विचारै, तो हीरा हाथ परै। इस भंवर गुफा में हमारा यह दिल समुद्र की तरह बहुत बड़ा है, जहाँ उस परमात्मा के नाम का हीरा पड़ा है।
पर इस बात को कोई गुरुमुख ही समझता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो उस परमपिता परमात्मा को याद रखता है, उसकी भजन बंदगी करता है, गुरु का प्यारा होता है। जो उस बात को समझता है, जो गुरु के सच्चे उपदेश पर चलता है, जो गुरु की बात मानता है, अपनी मत पीछे रखकर गुरु की मत को आगे रखता है और प्रभु के नाम की विचार करता है और परमात्मा के नाम रूप हीरे को प्राप्त कर लेता है। कह रवदास समझ रे संतो, एहो पद है निर्वाण, एहो रस को खोजै बूझै, सो है संत सुजान। महाराज जी कहते हैं, संतों का यही पद निर्वाण है भक्ति का। जो इंसान प्रभु को अपने भीतर से खोज लेता है, वही सच्चा संत है। तो संगत जी, हमें भी सहज समाधि लगाकर परमात्मा की खोज करनी है। जिस प्रकार जैसे कोई नौकर होता है, अगर उसकी बर्तन साफ करने की ड्यूटी है, बर्तन साफ करने का काम है, अगर किसी दिन उसका मन नहीं है काम करने का, लेकिन वो फिर भी बेमन से काम करता है, बर्तन साफ करता है, और जब शाम को उसका मजदूरी लेने का समय आता है, चाहे उसने बर्तन मन से साफ किए चाहे बेमन से साफ किए, लेकिन उसको जो उसकी मजदूरी है वो जरूर मिलती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसी प्रकार हमने भी बिना कोई दिन नागा किए उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी की समाधि लगानी है, चाहे हमारा मन हो या ना हो, क्योंकि हमारे गुरु के उपदेश है, इसलिए हमने अपने गुरु की बात माननी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, और उसी प्रकार जिस प्रकार नौकर को चाहे उसने मन से या बेमन से अपना काम किया, लेकिन उसका मजदूरी जरूर मिली है, उसी प्रकार चाहे हमारा मन हो या मन ना हो, अगर हम भी उस परम पिता परमात्मा के भजन बंदगी का नित्यनेम बनाएंगे तो हमें भी वो परम पिता परमात्मा उसका फल जरूर देगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, और वो परमात्मा एक एक पल का हिसाब रखता है। तो इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी करनी है और अपने अंदर से ही उस परम पिता परमात्मा की खोज करनी है। कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। हमने सिर्फ अमृत वेले उठिए, महाराज जी के नाम की समाधि लगाइए, श्वास श्वास नाम जपिए, और दिन में जो भी आप काम धंधा करते हैं उसको करते करते उस परम पिता परमात्मा का नाम जपते रहिए, और जो काम आप करते हो उसको ईमानदारी से कीजिए, वही उस परम पिता परमात्मा के नाम की सच्ची भक्ति होगी। तो इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने किसी वहम में नहीं पड़ना, हमने सिर्फ श्वास श्वास उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी करनी है और अपने अंदर से उस परम पिता परमात्मा को खोजना है और सबसे प्रेम भाव से मिलजुल कर रहना है। किसी से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि सब में उस परम पिता परमात्मा की ज्योत है, सब में वो परम पिता परमात्मा विद्यमान है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी के जो उपदेश हैं हमने वो अपनाने हैं। अगर हम गुरु रविदास महाराज जी के उपदेश अपनाएंगे तो हम गुरु रविदास महाराज जी के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे और सच्चे सेवक कहलाएंगे। इसलिए हमने गुरु रविदास महाराज जी के सच्चे भक्त बनना है और गुरु रविदास महाराज जी का जो उपदेश है उसको हमने मानना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, सतनाम 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 जी, सोहम सोहम सतनाम जी।